अब आपको बताएं, फैसलाबाद रीजन में बिजली की लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर। फेस्को सिस्टम में खराबियों के बायस बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर। फेस्को सिस्टम में खराबियों के बायस बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। फेस्को सिस्टम में खराबियों के बायस बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। इसी हवाले से तफसीलात बताने के लिए मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानते हैं। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की अगर बात की जाए तो फेस्को की जानिब से जो है फैसलाबादी खासे परेशान नज़र आते हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले शहर फैसलाबाद के अंदर तेज़ आंधी और बारिशों ने जो है फैसलाबाद की तरफ रुख किया था, जिसकी वजह से फेस्को के तमाम सिस्टम जो है वो ठप हो गया। और फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जहाँ पर अभी तक ना उनको ठीक किया गया और ना ही वहाँ पर लाइट आई है, जिसकी वजह से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर दूसरी जानिब बात करें तो गर्मी आने से पहले ही फेस्को ने जो है वो लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया है। 6 से 5 घंटे जो है शहरी इलाकों के अंदर लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त गुलाम अहमदाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि लोड शेडिंग जो है वो हो रही है वक्फे से, उस वजह से लोगों के जो काम है वो भी मुतासिर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये गुलाम अहमदाबाद का इलाका है, यहाँ पे निस्फ इंडस्ट्री जोन है और फैसलाबाद का हब है इंडस्ट्री का। गैर लानिया लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद ये तो चलो एक चीज़ बर्दाश्त कर लेता है बंदा, लेकिन जो ओवर लोडिंग की बिलिंग है ना, वो लोग अफाकों पे उतर आए हैं। अब 40-40 दिन की रीडिंग होती है, उसके बाद ये एक मामूली घरेलू घर है, उसको 15 से 20 हज़ार इस टाइम बिल आ रहा है। सिर्फ लोड शेडिंग बल्कि उसके साथ साथ लाइट तो नहीं दी जाती, लेकिन बिल जो है वो बड़े बड़े भेजे जाते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे मजीद बताइएगा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि बिल इतने ज़्यादा आते हैं लेकिन लाइट जो है उसकी फराहमी नहीं। जी मैडम, लाइट तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है। इधर छोटे छोटे इंडस्ट्री जोन लगे हुए हैं, सिलाई खाते बने हुए हैं, तो बेचारे मजदूर जो हैं वो खाने से भी तंग हैं। चोरियाँ डकैतियाँ फिर लाजमी बात है बढ़ेगी, तो हुकूमत जो है इस लिहाज से कोई काम नहीं करती। वापटा वालों को बुलाएं तो वो पहले पैसों का तकाजा करते हैं। एक डी भी लगवानी हो तो वो 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं। अभी बंदा मजबूर होता है, उनको भी नहीं दे। तो ये हुकूमत से हमारी जो है गुजारिश है कि मेहरबानी करें, या हमें कोई ज़ाहिर की पुड़ी दें और सबको मार दें। अपनी अजाशियों में सारे लगे हुए हैं, कुर्सी खेल रहे हैं। किसी को आवाम का तो है नहीं, टैक्स ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। बिल्कुल, इलाका मकीन जो हैं वो हुकूमत के ऊपर नाला नज़र आते हैं कि हर कोई अपनी मनमर्जियाँ कर रहा है, कि जो अवाम है उसकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि अवाम जो है वो ज़्यादा परेशान नज़र आती है हुकूमत से। अब लोड शेडिंग, एक तरफ गैस की जिस तरह लोड शेडिंग चल रही है, क्या कहेंगे सवाल? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरिट पे फैसला नहीं होगा, यानी कि फॉर्म 47 वालों की हुकूमत जब आएगी, ठीक है, आपके मेरिट पे फैसला नहीं होगा तो फिर आपके साथ ये काम तो होगा, ठीक है। आपका मेरिट नहीं है, ठीक है। जब मेरिट नहीं होगा तो आपको गैस चोरी, बिजली के बिल, ओवर बिलिंग, ये कहांगे वो वादे जो कहते थे 300 यूनिट बिजली। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।